Hello friends, this is Poonam Sharma and today I'm back with chapter 2 NCERT Maths Polynomial Success 2.2. Next part है fourth part है 4u square plus 8u. 4u कॉमन ले लेंगे, अंदर हमारे पास क्या बचेगा u and 4 to the 8, u बाहर आ चुका है ऑलरेडी. So this is the factorization to find the zeros of polynomial px. हमें क्या लेना पड़ेगा, px इज इक्वल्स टू 0 लेना पड़ेगा. तो 4x इसको हम pu लिखेंगे, ठीक है. इसको हम लिखते हैं pu क्योंकि हमारे पास यहाँ पोलिनोमियल में वेरिएबल u है. तो एंड सेकेंड फैक्टर था u प्लस 2. दोनों को 1 by 1 0 के साथ इक्वेट कर लेंगे. 4u इज इक्वल्स टू 0 एंड u प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. u की वैल्यू आएगी -2 एंड यहां से u की वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि हो जाएगी 0. सो हमारे पास क्या क्या वैल्यूज आ चुकी हैं एक बार नोट डाउन कर लेते हैं. इस बार ऊपर a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है 8, c क्योंकि इक्वेशन में है नहीं 0, अल्फा की वैल्यू 0 एंड बीटा की वैल्यू हमारे पास है -2. अब एक बार इसकी वेरिफिकेशन कर लेते हैं. क्या करें टू वेरीफाई द रिलेशनशिप. वेरिफिकेशन करते हैं. वेरिफिकेशन के अकॉर्डिंग द सम ऑफ जीरोस, जो सम ऑफ जीरोस होता है वो किसके इक्वल होता है, इज इक्वल्स टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. Sum of zeros means alpha plus beta और minus का b. Coefficient of x square is a. Alpha plus beta, it means alpha is 0 and beta is -2. Minus का b यानी कि b की वैल्यू हमारे पास है 8 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि a. माइनस प्लस माइनस यानी कि 4 to the 8 ये भी आ गया है -2. अब कर लेते हैं इसका दूसरा पार्ट यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल होना चाहिए किसके, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. So constant term is c is 0 and coefficient of x square is a, that is 4. Product of zeros it means alpha into beta यानी कि 0 into -2. अगर किसी को लिखना है तो मैं एक बार लिख भी देती हूँ इसको. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस now to find the zeros of polynomial. इस पॉलिनोमियल की जीरोस फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, करना हमें कुछ नहीं, बस इतना करना है कि जो पॉलिनोमियल pt है इसके जीरोस निकालने हैं. और अगर जीरोस निकालने हैं तो ये पॉलिनोमियल pt इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. इट मीन्स t प्लस √15 एंड 2t माइनस √15 दोनों हो जाएंगे इज इक्वल्स टू 0. अब दोनों को 1 by 1 0 के साथ इक्वेट कर लेते हैं. t प्लस √15 इज इक्वल्स टू 0 एंड t माइनस √15 इज इक्वल्स टू 0. प्लस √15 नेक्स्ट साइड जाएगा तो बनेगा माइनस का √15. तो एक वैल्यू जो कि अल्फा की वैल्यू है वो आ चुकी है माइनस का √15. नाउ माइनस √15 नेक्स्ट साइड जाके बनेगा √15 पॉजिटिव प्लस का. तो बीटा की वैल्यू आ चुकी है प्लस का √15. ठीक है.
इसी चीज को बिना आइडेंटिटी का यूज किए भी हम कर सकते थे। एक बार मैं बता देती हूँ कि अगर हम इसी चीज को बिना आइडेंटिटी का यूज किए करते तो कैसे करते। टी स्क्वायर माइनस 15, क्योंकि हमें निकालने जीरोस है तो इक्वल्स टू जीरोस ऑलरेडी आप पुट कर सकते हो, और टी स्क्वायर की वैल्यू माइनस रूट 15 वहां आ जाएगा तो प्लस का रूट 15, एंड टी की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो रूट 15, और रूट 15 जब निकल के आता है तो वो प्लस माइनस रूट दोनों में होता है, जिस भी नंबर का हम रूट निकालते हैं। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। अब इसकी वेरिफिकेशन कर लेते हैं। वेरिफिकेशन करने के लिए पहले ए बी सी अल्फा बीटा की वैल्यूज लिख लेते हैं। ए इज 1, बी हमारे पास इसमें नहीं है तो बी इज 0, सी इज माइनस 15, अल्फा की वैल्यू हमारे पास आई है, अल्फा की वैल्यू हमारे पास आई माइनस रूट 15, एंड बीटा की वैल्यू हमारे पास आई है प्लस का रूट 15। अब इसे एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। तो वेरिफिकेशन में करना क्या है, जो सम ऑफ जीरोस है वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x divided by coefficient of x square sum of zeros means alpha plus beta किसके इक्वल, coefficient of x means यहाँ पर आ जाएगा माइनस बी अपॉन में a। अल्फा की वैल्यू हमारे पास आई है माइनस का रूट 15, एंड बीटा की वैल्यू हमारे पास है प्लस का रूट 15। माइनस बी यानी कि b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0, डिवाइडेड बाय a मीन्स 1, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं इसके। प्रोडक्ट ऑफ zeros is equals to constant term, और constant term divided by coefficient of x square। Product of zeros means alpha into beta, constant term c divided by a, alpha is minus root 15 and beta is प्लस रूट 15। c की वैल्यू हमारे पास माइनस 15 डिवाइडेड बाय 1, a की वैल्यू रूट 15 मल्टीप्लाई हम ये कंप्लीट 15 देंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि ये साइड भी हमारी इक्वल आ चुकी है और हेंस रिलेशन इज वेरीफाइड। अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ, सिक्स पार्ट। तो व्हाट इज द सिक्स पार्ट? Next part is 3x square minus x minus 4. It is the last part of this question, 3x square minus x minus 4. Now फिर से देख लो, अरेंज है सारा कुछ। अरेंज है तो हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म यानी कि ax square और लास्ट c को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 4 3 12x square। तो जो ये माइनस का 12x स्क्वायर आएगा, इसके हमें फैक्टर्स देखने हैं। फैक्टर्स अगर हम बात करें, 4 3 12, 4 and 3 7 हो जाएगा, एंड 4 माइनस 3 अगर देखेंगे तो 1 हो जाएगा। 4 and 3 माइनस 1 हो जाएगा, 4 and 3 का डिफरेंस, तो 4 and 3 आएंगे फैक्टर्स। अब हमें चाहिए यहाँ पे माइनस वन चाहिए, तो हमें बड़ा नंबर माइनस का, छोटा प्लस का लेना होगा। दोनों के साथ x ले लीजिए। नाउ 3x स्क्वायर एज इट इज रहेगा, माइनस का 4x प्लस का 3x, रिप्लेस कर दिया हमने x को एंड माइनस 4। पेयरिंग कर लेते हैं। पेयरिंग करने के बाद फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास x कॉमन है, तो 3x माइनस 4, एंड सेकेंड वाले में हमारे पास क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, 3x माइनस 4।
यहाँ से कॉमन निकल आएगा 3x माइनस 4 एंड यहाँ बचेगा हमारे पास x प्लस 1. नाउ टू फाइंड द zeros of polynomial, px पोलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, इसके फैक्टर्स को इक्वल्स टू 0 रखना है. इट मींस जो px है उसको इक्वल्स टू 0 रखना है. करते हैं यहां से स्टार्ट. px हमारे जो फैक्टर्स थे वो थे इसके 3x माइनस 4 एंड सेकेंड फैक्टर था हमारे पास x प्लस 1. तो x प्लस 1 दोनों इक्वल्स टू जीरोस रख लेते हैं. 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. प्लस 1 इक्वल्स के नेक्स्ट साइड जाएगा माइनस 1 एंड 3x माइनस 4 वहां जाएगा तो प्लस 4. x की वैल्यू प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि हमारे पास दोनों आ चुके हैं. अल्फा की वैल्यू हमारी है 4/3 एंड बीटा की वैल्यू हमारी है -1. एक बार इन वैल्यूज को नोट डाउन कर लेते हैं, सारी वैल्यूज को. a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है -1, c की वैल्यू है -4. अब बात आती है अल्फा एंड बीटा की वैल्यूज की. अल्फा की वैल्यू है 4/3 एंड बीटा की वैल्यू हमारे पास है. बताते हैं इसको वेरीफाई. सो वेरिफिकेशन, सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होगा, सम ऑफ जीरोस is equals to minus coefficient of x divided by coefficient of x square. Sum of zeros means alpha plus beta and coefficient of x यानी कि माइनस का b and x square is a. अल्फा की वैल्यू हमारे पास आई थी 4/3 एंड बीटा की वैल्यू हमारे पास आई थी -1. माइनस बी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी -1 है एंड ए की वैल्यू हमारे पास है 3. माइनस माइनस प्लस यानी कि प्लस 1/3. यहाँ हम लोग एलसीएम ले लेते हैं. 3 1 3 यानी कि 4 प्लस माइनस माइनस यहाँ भी हमारे पास क्या आ चुका है 4 - 3 1 डिवाइडेड बाय 3. चलते हैं अब इसके नेक्स्ट वाले पार्ट पे. नेक्स्ट में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस is equals to constant term divided by coefficient of x square. Now product of zeros is alpha into beta and constant term is c and coefficient of x square is a. Alpha into beta, अगर हम बात करें alpha into beta 4/3 into -1, c value of c is -4 and a is 3. -4/3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4/3 and here is also -4/3. So we have completed the first question. इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है और अब करेंगे हम इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन. इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां करेंगे हम इसका सेकंड क्वेश्चन, उसके सारे पार्ट सॉल्व करेंगे. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडीइंग एंड कीप लर्निंग.